कल है गुनगुन का, किसका पेपर है आपका कल? इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश में यूज़ ऑफ ए और एन का बताना जरा, डेफिनेशन क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम आज पढ़ेंगे ए और एन। तो जो ए और जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, एक ए, ई, आई, ओ और यू। तो जो वोवेल्स होते हैं उनमें हमेशा एन लगता है। और अब मैं बताती हूँ कॉन्सोनेंट के बाद। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी। तो ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। जो बाकी रिमेनिंग वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हाँ। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें हमेशा लगता है सिर्फ ए। तो ऐसा होते हैं और एन, दिस और दैट। तो अब मैं आपको बताती हूँ दिस और दैट। तो दिस माने होता है जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, नियर होता है। और दिस और दैट माने जो है जो चीज, जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है उसको कहते हैं हम दैट। ओके, कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे दैट इज कार, ऐसे कुछ। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। तो देखो, दिस इज अ डोर, मतलब दरवाजा हमसे नियर है। लेकिन अभी तो तुमसे दूर है दरवाजा। नहीं, मैं मतलब वैसे। अच्छा, एग्जाम्पल दे रही हो। हाँ, तो जैसे नियर का ही एग्जाम्पल दे दो ना, जैसे ये है। ठीक है। अब मैं कहती हूँ दैट इज अ वॉल। दैट इज वॉल। अब मैं कहती हूँ दिस इज अ बुक। तो अब मैं आपको बताती हूँ दिस और दैट की स्पेलिंग। बताइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ दिस से। दिस की स्पेलिंग होती है THIS, दिस। अब मैं बताती हूँ दैट की स्पेलिंग। दैट की स्पेलिंग है THAT, दैट। तो उसमें आपका सेम चीज आ रही है कि उसमें दिस में भी T है और जो है दैट में भी T है और जो दिस में भी H है और दैट में भी H है। अच्छा, एक चीज़ और पूछती हूँ, ठीक है? तो आइसक्रीम इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? इसमें आएगा एन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 5 वोवेल्स होते हैं, उसमें आई भी एक वोवेल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वोवेल्स होते हैं उसमें हमेशा एन लगता है। ओके। कार मैंने अभी आपको बताया था कि जो है कॉन्सोनेंट जो है सी, पूरे अल्फाबेट पूरे ABCD होती है, लेकिन उनमें से कुछ वोवेल्स भी हैं। तो बाकी सब वो कॉन्सोनेंट है। तो वैसा है। और अभी कार है, लेकिन उसमें तो ए था, लेकिन इसमें तो कार है, इसलिए इसमें ए आएगा सिंगल। और कुछ आपके आने वाले हैं ओ साउंड वर्ड, है ना? तो COT क्या होगा? कॉट। ये तो आपने पूछ लिया। शॉप की स्पेलिंग बोलोगे? SOB, शॉप। ठीक है। तो कैसा है, आपकी तैयारी चल रही है? अच्छी। हाँ, और अभी लेकिन एक बात बोलूं, क्या? आपने सच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप कितने साल की हो? 6। आप 6 की नहीं हो बेटा, 5 साल की हो। आपको छठा लगा हुआ है, तो फिलहाल अभी 5 ईयर की हो। और लेकिन आपने 5 साल में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे अच्छे से चीज़ों को समझोगे और समझाओगे। ठीक है, तो अभी हम आगे की पढ़ाई करें फिर। हाँ, और एक और भी तो था, यू साउंड वर्ड। हाँ, यू साउंड भी है। सन की स्पेलिंग बोल दो। SUN। फन। और फन की है FUN। चलो, मैं बाकी आपको पेपर बना के दे देती हूँ, आप उसको कंप्लीट करके दे दोगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों तो आपको कैसा लगा मेरी गुनगुन की ये बात, और कैसे उसने एक्सप्लेन किया, आप लोग ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर अभी बाय बाय बोल देते हैं।